वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो क्लास 10 मैथ्स की वीडियो है रियल नंबर की। रियल नंबर के कुछ वीडियो और भी बना चुका हूँ नए सेशन की। नया सेशन मीन्स 2025-26 की जो नई सेशन है 10th की, मैं उसके कुछ वीडियो रियल नंबर के प्रीवियस वीडियो मेरे हैं, मैं बना चुका हूँ। उसमें बेसिक्स भी बताया है, एचसीएफ एंड एलसीएम समझाया है और एक फार्मूला बताया है जिसके हेल्प से हम मिसिंग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर वॉच कर लेना। आज की वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। टुडेज कंटेंट √2, √3, 5 - √2, 5 - √3। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, 5 - √3 इज इरेशनल। तो ये प्रूव आते हैं 3 मार्कर। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 3 मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव √2 इज इरेशनल। तो ये थ्योरी है, इसको थ्योरी के तरीके से करते हैं। मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा, मैं अश्योर करता हूँ मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, पहले हम रिवर्स करते हैं। अगर उन्होंने बोला है इरेशनल प्रूव करो तो हम रैशनल सपोज कर लेते हैं, अपोजिट सपोज कर लेते हैं और बाद में हम कुछ थ्योरी के हेल्प से हम बता देते हैं कि हमने सपोज ही गलत कर लिया था रैशनल, तो ये इरेशनल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेप के साथ मैं समझाते जाऊँगा सोल्यूशन। सपोज, अपोजिट सपोज करें, सपोज √2 इज रैशनल। तो आपको पता है क्लास 9 में जो आपने रैशनल नंबर पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q फॉर्मेट का होता है, जिसमें P एंड Q को प्राइम्स होते हैं, Q 0 नहीं होता, आपने पढ़ा ही था। तो यहाँ A/A बुक पर A/B लिखी होती है, तो यहाँ मैं बुक पर A/B लिखूंगा, जो बुक पर लिखी है वही मैं लिखूंगा। देखिए सपोज, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 इज इक्वल टू A/B where A and B are co-prime numbers, A and B are co-prime। तो co-prime numbers कैसे नंबर होते हैं, मैं याद दिला दूं आपको, जिनका मैक्सिमम कॉमन 1 होता है। जिसके कॉमन co-prime numbers क्या होते हैं, कॉमन क्या होता है इन नंबर्स के, बोलिए, कॉमन 1 होता है और कुछ नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर 2 है तो 2 को 1 × 2 लिख सकते हैं और 3 को हम 1 × 3 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या हुई इसकी, बोलिए, तो 2 और 3 की कॉमन क्या है, 1। तो ऐसे नंबर जिसका कॉमन सिर्फ 1 होता है वही को प्राइम नंबर होते हैं। तो ए एंड बी को को प्राइम मान लिया, मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। तो हम बाद में ये प्रूव कर देंगे कि भाई ये बात गलत हमने सपोज किया था, इसके कॉमन दूसरे मिल जाते हैं। तो फिर हम लोग कह देंगे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, यानी हमने सपोज गलत कर लिया, तो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √2b इज इक्वल टू ए, स्क्वायर कीजिए दोनों साइड की। ये थ्योरी है तो थोड़ा बुकिश होना चाहिए, स्क्वायरिंग। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2b² इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया, इसका मैं बाद में यूज करूंगा। तो b² क्या हो जाएगा, b² क्या हो जाएगा हमारा, a²/2। तो a²/2 होने की मीनिंग क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a²। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a²। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स a। जब a² को डिवाइड करता है तो a को भी तो करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया, 2 डिवाइड्स a। अब हम बाद में देखेंगे कि किसी और को डिवाइड करता है, ये चेक करेंगे। तो डिवाइड करने का मतलब, अगर 5 से डिवाइड होता है तो हम 5x बोलते हैं। देखिए अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5x, 7 से डिवाइड होता है तो 7x, 8 से डिवाइड होता है 8x, तो 2 से डिवाइड होगा तो हम 2x बोल सकते हैं। तो बुक पर x नहीं c लिखते हैं, लेट, बुक पर x नहीं लिखते c लिखते हैं, तो मैं बुक की तरह लिख देता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 2c। अब क्या करते हैं, अब हम कैरी करते हैं फ्रॉम 1 कैरी करके हेल्प करते हैं। तो देखिए फ्रॉम 1 अगर हम लिखते हैं 2b² इज इक्वल टू a², a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए जो a की वैल्यू कितनी मिली थी, 2c, वो पुट कर देते हैं, कहाँ से, पुटिंग a इज इक्वल टू 2c। ये पुट करने से देखिए क्या आता है, सॉल्व कीजिए। तो ये आता है 2b² इज इक्वल टू 4c², काट दीजिए, 2 × 2 = 4, तो b² इज इक्वल टू 2c²। तो c² कितनी मिल जाएगी हमारी, b²/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर c² इज इक्वल टू b²/2 मिला तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b²। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो नंबर को भी डिवाइड करता है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b।
तो ये हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं इक्वेशन नंबर जानकर ज़्यादा लगा रहा हूँ, बुक पर कम भी लगाते हैं। तो आप देखिए 2 और 4 को कंपेयर कीजिए। देखिए 2 को कंपेयर कीजिए, मैं वाइट कलर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2 में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, देखिए 2 डिवाइड्स ए। ये इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 2 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स ए। और इक्वेशन 4 में क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स 4। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में कहते हैं 2 डिवाइड्स ए, इक्वेशन नंबर 4 में बोल रहे हैं 2 डिवाइड्स बी। तो इससे क्या पता चला, ए और बी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इससे क्या पता चला, ए और बी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या पता चला मुझे, फ्रॉम 2 एंड 4 है कि 3 एंड 4 है। हमारा इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 मैंने यूज़ किया, तो फ्रॉम 2 एंड 4 लिखता हूँ। फ्रॉम 2 एंड 4 वी कैन से A and B both are divided, both can be divided by 2, can be divided by 2। अब देखिए को प्राइम का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। को प्राइम कौन सा है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि को प्राइम में सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया। देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ किसका, ए एंड बी। कभी कभी टीचर ये वाली सेंटेंस छोड़ देंगे लिखने, जैसे ये वाली सेंटेंस है ना, ये वाली कभी कभी ये लाइन छोड़ देंगे टीचर, तो मैं लिख देता हूँ कैन बी लेफ्ट। कभी कभी टीचर नहीं लिखेंगे स्कूल में, आप भी नहीं लिखोगे, टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे। तो मैं मीनिंग समझा दिया कि ए एंड बी बोथ कैन बी डिवाइड बाय 2। इसका मतलब हुआ 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो देखिए को प्राइम का मतलब था कि 1 होना चाहिए था कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ तो 2 भी हो गया। तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना, हमारा जो हमने सपोज किया तो रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मतलब हम लोगों ने जो सपोज किया था वो हम लोगों ने रॉन्ग सपोज किया था, तभी तो कुछ और मिल गया। दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन को एजम्पशन भी बोलते हैं, सपोजिशन को क्या बोलते हैं, एजम्पशन। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग भी बोलते हैं, दोनों वर्ड बोलते हैं, इज रॉन्ग। तो अब क्या हो गया प्रूफ, हमने माना था इरेशनल, हमने माना था रैशनल, लेकिन प्रूफ क्या हो गया, इरेशनल। देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल प्रूफ। हमने माना था रैशनल, जिससे कि गलत हो गया, तो यानी कि इरेशनल है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है, प्रूफ्ड। अच्छा सेकंड आप खुद से भी कर सकते हो कि देखो सेकंड कैसे, रूट 3 है तो सेकंड तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। कैसे, सारे चीज़ रूट 2 की जगह रूट 3 लगा कर करो, सेम एज रूट 2। लिख देता हूँ रूट 3, क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपके लिए छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहो, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, बिल्कुल रूट 2 की तरह बनाना है, सेम सब कुछ वैसे ही लिखना है। मतलब खाली रूट 2 की जगह रूट 3 करके बना लेना है, पैटर्न को बिल्कुल 100% फॉलो कर लेना है, तो वो हो जाएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन, आज का जो 3 क्वेश्चन था उसमें लास्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या प्रूव करना है लास्ट क्वेश्चन में, कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहें। और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इसी चैनल पर क्लास 8 से 12 तक सारे वीडियो मैथ्स के आते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रख लो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कर दो, लाइक करते जाओ, इसी तभी तो वीडियो वायरल होगी और सारे बच्चों को सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन, वीडियो को बिल्कुल वायरल करना है, इतना शेयर करना है और इतना लाइक करना है कि वीडियो वायरल हो जाए। क्वेश्चन देखिए, प्रूव 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के सेम पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो आप हमारे रेगुलर बिल्कुल हमारे वीडियो रेगुलर वॉच करोगे, आपको लगेगा कि सर बगल में बैठ के ही पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए सेम पैटर्न से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका इसका अलग है, इसका तरीका फर्स्ट सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहना, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। सोल्यूशन ये इजी है, टफ नहीं है, ये इजी है सोल्यूशन। सपोज इरेशनल है तो हम क्या सपोज करेंगे कि रैशनल है, ये इजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इज रैशनल, हमने क्या मान लिया, रैशनल। इरेशनल है तो रैशनल मान लिया।
तो दिस इम्प्लाइज हम क्या कर सकते हैं, रैशनल मानने के बाद हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हम रूट वाले को अलग लिखते हैं, नंबर वाले को अलग लिखते हैं। हम क्या करते हैं, रूट वाले को बिल्कुल अलग लिख लेते हैं और नंबर वाले को हम अलग लिख लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया। अब अपोजिट साइड से लिख देता हूँ मैं इसको, अपोजिट साइड से। ये ज़्यादा इजी है, वो दोनों क्वेश्चन से ज़्यादा इजी यही है। देखिए ए एंड बी कैसे थे, रैशनल माना था, तो ये ए एंड बी कैसे नंबर थे, को प्राइम थे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये लिख देना चाहिए, नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेते हैं। तो ए एंड बी आर को प्राइम लिख देना चाहिए, नहीं तो मार्क्स बेकार का हाफ मार्क्स कट जाता है। तो देखिए अब हमने क्या किया था कि हमने इसको रैशनल मान लिया था, इस पूरे को, किसको, 5 माइनस रूट 3 को रैशनल मान लिया था। लेकिन जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो देखो क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है। देखो कैसे, देखो कैसे होती है। देखो एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो देयरफॉर ये जो पूरी राइट हैंड वाली चीज़ है, ये जो राइट हैंड वाली चीज़ है ना, पूरी चीज़ राइट हैंड वाली, ये पूरी चीज़ राइट हैंड की। तो देयरफॉर 5b माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल। इंटीजर का जो अपॉन होता है वो कैसा होता है, इंटीजर का अपॉन प्लस माइनस, इंटीजर को अपॉन करो, प्लस माइनस कर दो और अपॉन कर दो तो वो रैशनल नंबर बना देता है। तो राइट हैंड हमारा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज RHS इज रैशनल। RHS को क्या प्रूव कर दिया हमें, रैशनल प्रूव कर दिया। आप देखो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। और रूट 3 क्या है, आप बोलो रूट 3 कैसा है, आप खुद ही बताओ रूट 3 रैशनल है या इरेशनल। बट वी नो रूट 3 इज इरेशनल। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग हो गई। हाँ, राइट हैंड को हमने क्या प्रूव कर दिया, राइट हैंड को रैशनल प्रूव कर दिया। और लेफ्ट हैंड क्या आ रहा है, आप खुद ही बोलो, राइट हैंड को रैशनल प्रूव कर दिया और लेफ्ट हैंड हमारा क्या आ रहा है, LHS क्या आ रहा है, इरेशनल। ऐसा हो सकता है कभी कि दो चीज़ें बराबर हो, लेफ्ट में इरेशनल हो और राइट में रैशनल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, लेफ्ट वाला हमने ये बताया कि लेफ्ट में जो रूट 3 है, लेफ्ट वाला जो रूट 3 है वो तो इरेशनल है, लेकिन राइट वाला हमें रैशनल मिल रहा है। तो यानी हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्लियरली इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, क्लियरली इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होने का मतलब कि कुछ गलत बात, कॉन्ट्राडिक्टरी माना कुछ अपोजिट मान लेना, हमने अपोजिट सपोज कर लिया है। क्लियरली इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर सपोजिशन, इट इज़ हमारे सपोजिशन के अपोजिट है, मतलब हमारे सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब रॉन्ग प्रूव कर रहा है। हमारा सपोजिशन हमने जो एज्यूम किया था, सपोज किया तो रॉन्ग प्रूव हो गया। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर एजम्पशन, कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर एजम्पशन, ठीक है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। बोलो, हमने जो सपोज किया वही रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था, रैशनल, तो अब क्या हो गया, बोलिए, हमने सपोज किया था कि रैशनल है, लेकिन वो तो रॉन्ग निकला, हमारा एजम्पशन रॉन्ग निकला। तो क्या हो गया, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें रियल नंबर की एक्सरसाइज आगे की करा दूंगा। आप वीडियो के एंड तक बने हुए हो, इसके लिए मैं दिल से थैंक्स करता हूँ आपकी, और विश करता हूँ आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो। अब सेशन तो स्टार्ट मान लो, अब तो पढ़ना शुरू कर दो। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, तभी तो वीडियो आगे जाएगी। आप हमें मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करूँगा। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलता हूँ। जय हिंद।